नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल की समय सीमा के बारे में कहें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है और सम्मुख में कहें तो सन 1700 से 1900 विक्रमी तक माना जाता है। रीतिकाल में रीति की प्रवृत्ति होने के कारण ही इसको रीतिकाल नाम दिया गया है। और रीति जो है वो संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर ही रीतिकाल के कवियों ने रीतिपरक रचनाएं की हैं। और रीतिकाल में जो प्रथम कवि, प्रथम आचार्य और अंतिम, ये सब जो याद करने में जो कठिनाई होती है उसको मैं यहाँ पे एक जगह लिखी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति कवि कृपाराम माने जाते हैं। कृपाराम की हित तरंगणी से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रभाव, ख्याति एवं असाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं केशवदास हैं और रीतिकाल के अखंडित परंपरा के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। जैसे कि अखंडित परंपरा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि अखंडित परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि त्रिपाठी ही रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने उसका विरोध करते हुए केशवदास को माना है। केशवदास संधि भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि के कवि हैं और भक्तिकाल में इनके फुटकल कवियों में इनकी गिनती होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी, यहाँ पे देखिए, जैसे रीतिकाल के अखंडित परंपरा के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो भी चिंतामणि त्रिपाठी है। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अलग अलग लिखी हूँ। और अगर प्रभाव, ख्याति व असाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से पूछा जाए तो वो होंगे केशवदास। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर पूछा जाए तो भी केशवदास। दोनों अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। रीतिकाल का जो प्रथम काव्यांग ग्रंथ है वो रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना होती है और 1591 ईस्वी में लिखते हैं। केशवदास का जो जन्म होता है वो 1555 ईस्वी में होता है, अर्थात केशवदास भक्ति काल में गिने जाते हैं। और सबसे पहले रसिक प्रिया लिखते हैं। रसिक प्रिया से ही काव्यांग ग्रंथ की शुरुआत मानी जाती है। और कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति रचना, देखिए, रीतिकाल का प्रथम काव्य ग्रंथ रसिक प्रिया है और कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति रचना हित तरंगणी है कृपाराम की। यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति कवि कृपाराम और कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति रचना हित तरंगणी मानी जाती है। रीतिकाल का प्रथम रीति ग्रंथ रस विलास है चिंतामणि का। यहाँ पे देखिए, रीतिकाल का प्रथम काव्यांग ग्रंथ है। रीतिकाल का प्रथम काव्यांग ग्रंथ है और रीतिकाल का प्रथम रीति ग्रंथ है, दोनों में अंतर है। प्रथम काव्यांग ग्रंथ रसिक प्रिया है और प्रथम रीति ग्रंथ रस विलास है चिंतामणि का, जो 1633 ईस्वी में लिखा गया। रीतिकाल का अंतिम ग्रंथ रस रंग है ग्वाल कवि का, 1853 ईस्वी में लिखा गया। रीतिकाल के अंतिम कवि, अंतिम आचार्य, अंतिम शास्त्र कवि हैं वो हैं ग्वाल कवि, क्योंकि ये आचार्य भी थे, अंतिम कवि भी थे और शास्त्र भी थे, शास्त्र कवि भी थे। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर। शुक्ल जी ने भी माना है पद्माकर को। तो इसके आगे भी और हैं जो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे ध्यान दिला दूँ। कालक्रम की दृष्टि प्रथम रीति कवि कृपाराम और कालक्रम की दृष्टि से प्रथम रीति रचना हित तरंगणी। प्रभाव, ख्याति एवं असाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। रीतिकाल के अखंडित परंपरा के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकाल का प्रथम काव्यांग ग्रंथ रसिक प्रिया और रीतिकाल का प्रथम रीति ग्रंथ रस विलास चिंतामणि का। रीतिकाल का अंतिम ग्रंथ रस रंग ग्वाल कवि का और रीतिकाल के अंतिम कवि, अंतिम आचार्य, अंतिम शास्त्र कवि ग्वाल कवि हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसवादी आलोचक हैं
और आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी जो है वो रसवादी आचार्य हैं। तो इस आधार पर शुक्ल जी ने रसवादी आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को अविरल और अपरंपरित परंपरा की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, जबकि उसके विपरीत उनका विरोध करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। और दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।